तारीख पर तारीख। कराची का अहम बीआरटी रेड लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार क्यों? मंसूबा कब मुकम्मल होगा? गुज़िश्ता कई सालों से एक प्रोजेक्ट है जो कि शहर कायद के वासियों के लिए इस वक्त दर्द सर बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का है, जिसमें अब बीआरटी रेड लाइन का ये एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जिस असना में शुरू हुआ, बड़ी दीद के साथ शुरू किया गया था कि इसको जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने बड़े दावे भी किए थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट ताहाल जो है वो हम देख रहे हैं कि खस्ता हाली का शिकार है। कई तारीख पे तारीख आती हैं और प्रोजेक्ट जो है हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो उसको डिले कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से और इस मंसूबे की जो तफसीलात है वो हम आपको बताएंगे कि मंसूबा आखिर क्यों मुलतवी होता है, मंसूबे में क्यों जो है बार बार तारीख आती है, नई डेडलाइन दी जाती है, और फिर उसके अलावा मंसूबे की अगर मुकम्मल हो गया तो शहर कायद के वासियों को इससे क्या क्या जो है वो फ़ायदे हासिल हो सकेंगे। जबकि अगर बात कर ली जाए इस मंसूबे के हवाले से तो मंसूबा जो है वो तकरीबन 27 किलोमीटर तवील बताया जाता है, जो कि कराची के एक अहम मंसूबे में शुमार होगा, क्योंकि 27 किलोमीटर एक लंबा जो है वो सफ़र होता है। फिर इसके अलावा इस मंसूबे की अगर मैं खासियत की बात कर लूँ तो उसमें जो है वो ये एक वाहिद ऐसा मंसूबा, अनोखा मंसूबा होगा बीआरटी का कि जिसके ज़ेरे ज़मीन जो है वाटर टैंक भी बनाया जाएगा। यानी कि इस मंसूबा ये कराची की तारीख का एक ऐसा अनोखा मंसूबों में शुमार किया जाएगा जिसमें वाटर टैंक भी बनाया जाएगा। ये मंसूबा जो है वो आलमी इदारों की मुआवनत के साथ शुरू किया गया था। इस मंसूबे का जो फंड था वो 2018 में मंजूर हुआ था और इब्तदाई तौर पर इसकी जो लागत थी वो $50 करोड़ बताई जाती है। जबकि 2018 में इस मंसूबे के हवाले से जो बाज़गाश हुई थी, मीटिंग हुई थी आलमी इदारों के साथ, तो उसमें 2018 के अंदर की बात है कि जिसमें $50 करोड़ का फ़ंड मंजूर कर लिया गया था, जिसमें इब्तदाई तौर पर ये बताया गया था कि 2022 में मंसूबा शुरू हुआ था और गालिबन अगस्त का महीना था जब ये मंसूबा शुरू हुआ। 2022 का अगस्त चल रहा था, जहाँ यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वो चेकिंग की जा रही थी। फिर इसकी डेडलाइन की गई 2025 में इस मंसूबे को मुकम्मल होना था। यानी कि अब 2025 में चंद ही रोज़ बाकी है, ख़त्म होने वाला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मंसूबा अभी तक 50% मुकम्मल हुआ है, क्योंकि 2025 की जो डेडलाइन थी ये 3 साल का मंसूबा था और कहा गया था सूबाई हुकूमत की जानिब से कि इस मंसूबे को जो है वो तकरीबन 2025 में मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अभी भी जो है वो पड़ा हुआ है, 50% काम इस पर मुकम्मल हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अभी जो रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और सूबाई वज़ीर सिंध के शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने कहा था 2026 की उन्होंने एक नई डेडलाइन दे दी थी। उन्होंने कहा 26 तक देखते हैं मुकम्मल होगा, फिर आवाम के लिए खोलेंगे। अब ये भी कुछ कह नहीं सकते कि 26 में भी मुकम्मल आया होगा कि नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वो ये कहते हैं उनके मुताबिक मंसूबा 50% मुकम्मल कर लिया गया है। अलबत्ता जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मंसूबा जो है अभी मज़ीद इसमें वक्त लग सकता है, यानी कि 26 की डेडलाइन 27-28 भी जा सकता है, जो कि कराची के मंसूबों में ऐसा होता रहा है और अभी भी हो रहा है। जिसमें करीमाबाद अंडरपास की भी एक बड़ी मिसाल है, जो कि 2 साल से जो है वो ज़ायद का अर्सा हो चुका है और मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। जो लागत है वो यकीनी तौर पर उसमें भी इजाफा होगा और मज़ीद जो है इस मंसूबे में वक्त भी लगेगा। 28 स्टेशन का बताया जाता है, 28 स्टेशन का भी ज़रा ये बता रहे हैं, लेकिन अलबत्ता अभी कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं है कि 28 स्टेशन बनेंगे या ज़्यादा बनेंगे या उससे कम बनेंगे। जिसमें 6 अंडरपासेस बनाए जाएंगे, जिसमें 22 जो ग्रेड हैं वो ग्रेड के ज़रिए बसों को चलाया जाएगा। यानी कि 6 ऐसे स्टेशन होंगे जहाँ से अंडरग्राउंड बसेस गुजरेंगी। जिस तरीके से नुमाइश चौरंगी पर ग्रीन लाइन बीआरटी का जो एक प्रोजेक्ट है, वहाँ नुमाइश चौरंगी पर बस पहुँचती है तो वो अंडरग्राउंड से होती हुई बाहर निकलती है। और अगर हम बीआरटी ग्रीन लाइन का जिक्र कर लें तो वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट था, उसका जो इफ्तिताह था वो किया था उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी ने, और 2021 में गालिबन उसका इफ्तिताह किया गया था। और उसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रखी थी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की जो दौर हुकूमत में बुनियाद हुई थी, अब वो तो अपनी मुद्दत में मुकम्मल हो गया बीआरटी ग्रीन लाइन, लेकिन ये रेड लाइन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का कब मुकम्मल होगा, कराची के शहरी इस वक्त सवाल करते नजर आते हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और सूबाई वजीर इत्तलात, जिनको सिंध का सीनियर वजीर भी कहा जाता है, जिनका नाम है शर्जील इनाम मेमन, उनकी जानिब से बारहा ये कहा गया है कि इस मंसूबे को हम मुकम्मल कर लेंगे, तकमील कर लेंगे। लेकिन जब उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि कराची में जो है वो एक बड़ा पेचीदा शहर है, कराची के जो मसले बहुत ज़्यादा हैं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा शहर है तो मसाइल भी फिर ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इसमें जो यूटिलिटीज़ हैं, इसमें जो ज़ेरे ज़मीन लाइनें हैं, पानी की लाइनें हैं, गैस की लाइन्स हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं और शहर भर में फैली हुई हैं। और यूनिवर्सिटी रोड एक अहम शाहरा है, गुलशन इकबाल भी यहाँ पर वाक़ है,
तो लाजमी तौर पर यहाँ पर शदीद परेशानी का जो है वो बाइस बनता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर लें यूटिलिटीज़ के हवाले से कि इसकी मुंतकली के लिए क्या फ़ैसले किए गए हैं, तो इसकी मुंतकली के लिए जो है वो कई टीम्स आई थी अपने अपने इदारों की, जिनकी लाइनें ज़मीन में मौजूद थी वो आई थी, उन्होंने खुदाई की थी कई वक्त तक, तो 2-3 माह, फिर 1 साल, फिर 6 माह का ऐसी वक्त गुजर गया कि खुदाई होती रही, लाइनों को निकाला जाता रहा और इसी असना में एक लंबा टाइम खिंच गया जो सिर्फ खुदाई के दौरान लाइनों की मुंतकली में हो गया। फिर इसके अलावा भी एक और K4 का मंसूबा शुरू किया गया है, वो भी पानी की लाइनों को मुंतकिल करने का है, वो भी अभी डाला जा रहा है। उसकी बनिस्बत तो 40 दिन के लिए यूनिवर्सिटी रोड कराची को बंद भी किया गया था। जो शर्जील इनाम मेमन है सिंध के सूबाई वजीर, उन्होंने ये भी कहा कि अब आवाम को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तमाम मामला हल कर लिए गए। और जो बैरिस्टर मेयर कराची मुर्तजा वहाब है, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की निशानदही की थी कि 2022 में जब ये मनसूबा शुरू किया गया था तो उस वक्त उसकी लागत कुछ और थी और अब 2025 में इसकी लागत जो वो डबल ट्रिपल हो चुकी है। सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, यहाँ पर जो मशीनियाँ लगी हुई हैं उनके किराए डबल हो गए, तो यकीनी तौर पर इसकी जो कीमत थी प्रोजेक्ट की वो डबल हो चुकी है। फिर इसके साथ साथ अगर बात कर लें इदारों के हवाले से, तो शर्जील इनाम मेमन ने यह भी कहा कि बैंक उनकी जो एक मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था एशियन बैंक के साथ, और यकीनी तौर पर अब उम्मीद की जाएगी कि इस यूनिवर्सिटी रोड के मंसूबे को जल्द हल कर लिया जाएगा।